हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोप यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग 2011 में पूछे गए यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ओके, ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग एक ही क्वेश्चन देखेंगे ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो, आप लोगों को देखने में भी आसानी हो। अगर आप हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि लेट ए मैट्रिक्स 3x3 की ये मैट्रिक्स दी हुई है और कह रहा है कि सी भी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर के बारे में मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ओके, और ए को अगर मैं नॉन सिंगुलर कहता हूँ, इट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, और इसी मैट्रिक्स अगर ए इज नॉन सिंगुलर, इट मीन्स ए इज इन्वर्टिबल। ओके, ए को हम इन्वर्टिबल भी कहते हैं। अगर इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि उसको नॉन सिंगुलर हो, तो एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इंप्लाइज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे C इक्वल टू कह रहा है कि C कोई 3x3 का एक मैट्रिक्स है। अब देखिए इस क्वेश्चन में केवल आपको C को एज्यूम कर लेना है। अगर आपने C के को पकड़ लिया कि C होना क्या चाहिए, ठीक है, C 3x3 की क्या मैट्रिक्स हो सकती है और वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। फिर आप इसमें और आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी क्यू, और जहां पे बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि बी जो आपका है वो कैसा है, बी जो है वो सी इनवर्स ए सी है। ओके, तो आपके पास ए ऑलरेडी गिवन है, सी को एज्यूम कर लेना है। और देखिए सी कह रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैं लेट कर लेता हूं, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि सी जो है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले रहे हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैंने मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है, लेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सी ऐसा मैट्रिक्स है 3x3 का, 3x3 का ही होगा क्योंकि ए भी 3x3 का है, ए का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है, तो सी भी 3x3 का होगा और वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स मैंने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेट किया है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं है? है। अगर मैं सी का ऑर्डर निकालूंगा, सॉरी, सी का अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो ये 1 मतलब 0 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो सी क्या हुआ, ऑलरेडी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ओके, अब मैंने जैसे ही सी को एज्यूम कर लिया कि ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, अब आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया। 50% आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। अब आपको केवल कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। अब गिवन क्या है, क्या कह रहा था, वहां पे कह रहा था कि बी, हमें बी क्यू का क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है, यानी लेमडा की वैल्यू निकालनी है। लेमडा इज आइगन वैल्यू, करेक्टरिस्टिक वैल्यूज। ओके, तो हमें इसका लेमडा फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है वी क्यू का। अब वेयर वेयर वी क्यू है क्या, जो वी क्यू है आपका गिवन है और बी की वैल्यू दी हुई है सी इनवर्स ए सी। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है इज ए आल्सो आइडेंटिटी। ओके, यानी अगर मैं सी इनवर्स के बारे में कहूं कि सी इनवर्स क्या होगा, सी इनवर्स इज आल्सो दिस मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऑलरेडी आपका मैट्रिक्स इनवर्स भी आपके पास मिल गया। ए आपका गिवन है, सी भी गिवन है, तो आप पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, सी इनवर्स क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये आपका क्या था, ये आप देख लीजिए यहाँ से जब आपका ये है, ए की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है गिवन, तो ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ए की वैल्यू आपकी है 2 -2 2 1 1 1 1 3 -1। ओके, और फिर यहाँ पे सी है तो सी की वैल्यू फिर लिख दीजिए, सी इनवर्स की वैल्यू है, सी ऑलरेडी आइडेंटिटी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया। अब आप तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तीनों का जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा,
वो मैट्रिक्स क्या बनेगा। नेक्स्ट, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। देखिए आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलरेडी वही मैट्रिक्स देता है, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि ए आइडेंटिटी ऑफ एन, तो ये क्या निकलेगा, ये ए ही आएगा ना। तो आपका बी जो फाइंड आउट हुआ वो देखिए कैसे आया, बी वही आया, 2 -2 2 1 1 1 1 3 और -1। देख रहे हैं आप क्वेश्चन आपको किस तरीके से फंसाया है। क्वेश्चन बस आपको खाली स्टेटमेंट दे करके फंसा दिया है, बाकी कुछ करना नहीं था। अगर आपने सी जैसे ही एज्यूम कर लिया कि सी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले लीजिए, आपका हो जाएगा। सी की वैल्यू कुछ अलग भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सी, मैंने जो आइडेंटिटी यहाँ पे चूज किया है वही होगा। आप 3x3 का कोई एनोदर मैट्रिक्स भी चूज कर सकते हैं, बस वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप ऑलरेडी चूज कर सकते हैं, आप उसे भी लेकर के इस तरीके का मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए इस तरीके से मैट्रिक्स को ले लिया, ठीक। ओके, तो बी आपका निकल गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे बी क्यू निकालूंगा, ठीक है। जैसे मैं बी क्यू यहाँ पे निकालूंगा तो बी क्यू आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। बी क्यू, बी का 2 बार मतलब बी डॉट बी निकालिए, और जैसे ही ये बी स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, बी स्क्वायर को फिर बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नेक्स्ट मैट्रिक्स निकलेगा। तो मैंने बी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, तो मैं आप लोग को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोग बी क्यू निकाल लेंगे। तो बी क्यू जो निकलेगा आपका मैट्रिक्स बनेगा 8 -8 8 12 0 8 12 10 एंड 0। ये आपका बी क्यू निकल गया, ठीक है। अब कह रहा था कि जो बी क्यू है, इसी बी क्यू का हमें क्या निकालना था, लेमडा निकालना था, यानी आइगन वैल्यू निकालना था इसका। बी क्यू का आइगन वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलिए निकालते हैं इसका आइगन वैल्यू। जब हम बी क्यू का आइगन वैल्यू निकालेंगे तो ये बी है, यानी कि जब हम बी क्यू का आइगन वैल्यू होगा तो हमारा क्या होगा, बी क्यू माइनस लेमडा आई मॉड, ये हमारा निकलेगा। इसको जब लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा, 8 माइनस लेमडा, ओके, -8 8 12 0 माइनस लेमडा यानी माइनस लेमडा, 8 12 10 0 माइनस लेमडा यानी माइनस लेमडा। ये आपका आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस सॉल्व करके यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, निकल जाएगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन आपको बना के दे देता हूँ, बाकी आप लेमडा की वैल्यू खुद फाइंड करिएगा। ओके, तो आपका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 8 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 80 प्लस 8 इंटू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, आप वहां पे कर लीजिएगा। मैं बस आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप ही को करना चाहिए, बस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस 8 120 प्लस 12 लेमडा, ये आ गया। मैं इसका इक्वल टू 0 यहाँ लिख दीजिएगा, इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आपका इक्वेशन क्या बनेगा, जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन आएगा। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, लेमडा क्यू माइनस 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 80 लेमडा प्लस 448 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से आप लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, और जो भी लेमडा की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा, वो आपका आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था, बस आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सी की वैल्यू आपको लेट करना था, सी की वैल्यू जैसे ही आपने लेट कर लिया उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया, ठीक है। आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने सी की वैल्यू आइडेंटिटी मानी है, बहुत लोगों का ये सोचना हो सकता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिया जा सकता है। ओके, मैंने भी जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था तो मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ पे आइडेंटिटी न लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स न लें, लेकिन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स न लेके कोई अगर एनोदर मैट्रिक्स ले लेते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको
थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा कैलकुलेशन में बस आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी ले लेते हैं तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ऐसा कहीं नहीं रहा है कि आपको आइडेंटिटी नहीं लेना है। बस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भी आप मैट्रिक्स 3x3 का लीजिए जो नॉन सिंगुलर हो। तो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिटी ले लिया, आइडेंटिटी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ही होता है, तो इससे मेरा क्वेश्चन और भी ईजी हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें कि सी की कोई अनदर वैल्यू लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी। बस मैं क्वेश्चन को इजी करना चाहता था। ओके, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे कमेंट करके हमें बताइए। बस थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।